हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नव संवत्सर हिंदू नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड़ी पड़वा जो लोग मनाते हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2078 शुरू हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत नव संवत्सर है। 2078 में मंगल राजा और मंत्री दोनों होंगे और इसके फल क्या होंगे ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। आज हम शुरू करेंगे। चैत्र नवरात्र है और हर दिल गा रहा है, माँ को पुकार रहा है। अश्रुधार भरी आंखों से किस विधि दर्शन पाऊँ माँ, मन में मेरे संताप भरा है, मैं कैसे मुस्काऊँ माँ। कदम कदम पर भरे हैं कांटे, ऊंची नीची खाई माँ, दुखों की बेड़ी पड़ी पाँव में, किस विधि चलकर आऊँ माँ। अश्रुधार भरी आंखों में किस विधि दर्शन पाऊँ माँ। दोस्तों, हर आत्मा की पुकार है कि मैया रानी हमारे भी घर आ जाओ और घर घर में माँ का अलख जगने वाला है। घर घर नवरात्रे सजने वाले हैं और हर कोई चाहता है कि जिस चीज़ की कामना करे वो उसे प्राप्त हो जाए, चाहे नौकरी हो, विवाह हो, बच्चे हों, धनवान हो जाए। कई लोग बहुत सारे सपने संजोते हैं और उसकी तरफ अपनी मंजिल की ओर चलते भी हैं। प्रत्येक व्यक्ति ही चाहता है कि जीवन में धन हो, सुख हो, संपत्ति हो, वैभव हो, मनचाहा जीवन साथी हो और इसके लिए हर तरह के प्रयास भी करता है। लेकिन कहा जाता है ना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तब जब हम हर तरफ से हार चुके, चेष्टा कर रहे हैं, लगता है कि अब तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, तब ऐसे में जो तंत्र होते हैं इसमें कार्य सिद्धि के कई उपाय बताए गए हैं। कुछ खास रात्रियाँ होती हैं, जैसे ये महानवरात्रि, दिवाली हुई, होली हुई, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि, ग्रहण की रात्रि। इन रात्रियों में छोटे छोटे उपाय करने से, टोटके करने से आपके जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं एक तो वो दूर होती है और हमारे जीवन में ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। हमारे जो जीवन का रिएक्शन है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। लौंग का उपाय बता रही हूँ। नवरात्र में बहुत साधारण सा सिंपल सी चीज़ है। लॉकडाउन की स्थिति है, ज़्यादा इधर उधर जाने की स्थिति नहीं, ज़्यादा साधना नहीं कर सकते। सिर्फ 2 लौंग के उपाय आपको करने हैं। धन, वैभव, सुख, संपत्ति, यश, मान, सम्मान, संतान, विवाह, सभी में ये ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। 9 दिनों में किए जाने वाले उपाय में लौंग जो भी आप यूज़ करेंगे ये बिल्कुल साबुत होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, खंडित ना हो, ऊपर का फूल ज़रूर रहना चाहिए और चेष्टा करें थोड़ा साबुत अच्छा सा लौंग ले। आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए, आर्थिक स्थिति से आप जूझ रहे हैं, पैसों की बचत नहीं हो पा रही है, बरकत नहीं हो पा रही है, धन आता है चला जाता है, तो आप परेशान हैं, तो आप शाम के समय माता रानी के सामने बैठ जाइए। आपकी जो स्थापना अगर आप कर रहे हैं तो वहीं पे बैठ जाइए, या फिर नहीं आपने स्थापना की है, फास्टिंग आदि नहीं किया है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। माता रानी की कोई भी फ़ोटो हो, माँ दुर्गा की कोई भी रूप की फ़ोटो, वहाँ बैठ जाइए, सरसों के तेल का दिया जला लीजिए और लाल आसन पर बैठना, इस बात का ध्यान रखें। लाल गुलाबी आसन चुनें और आप दिए में 7 साबुत लौंग डाल लीजिए और वहीं बैठ करके आपको 7 बार सिद्धि कुंजिका स्तोत्र और 1 दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। 7 बार आपको सिद्धि कुंजिका स्तोत्र पढ़ना है और दुर्गा चालीसा उसके बाद पढ़ना है। इसके बाद उसी दीपक से आप मैया रानी की आरती उतारें। दोस्तों, 9 दिन लगातार कर सकें आप ये काम तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आर्थिक संकट इससे दूर होंगे, बेवजह खर्चों में कमी आएगी, धन का संग्रह बढ़ेगा, धन संबंधित जितनी परेशानियां होंगी वो दूर होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप 9 दिन नहीं भी कर पाएँ, आपको जितने दिन मिले आप ये काम ज़रूर करें। अब जो लोग भी व्यापारी हैं, बिजनेस क्लास हैं, व्यापार मंदा है, आजकल ऐसे भी व्यापार सबका मंदा ही चल रहा है। जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो ठीक है, बाकी सब डावाडोल है। तो 9 दिन तक नवरात्र में नियम से एक ही समय पर रात में माँ को पान का बीड़ा भोग लगाना है। आपको 2 लौंग ये पान के बीड़े में ज़रूर अर्पित करना है और व्यापार में सफलता और धन लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। एक माला का जप कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये मंत्र आपको बोल करके माँ को अर्पित करना है और दुर्गा चालीसा का या फिर हो सके तो वहाँ बैठ करके पाठ कीजिए और प्रसाद के तौर पर इस पान का सेवन आपको करना चाहिए। सभी परिवार के सदस्यों में बांट दीजिए और कोई पर्सनल मनोकामना है तो ये प्रसाद सिर्फ आपको खाना चाहिए। एक तो इससे घर में कलह दूर होगी, सुख शांति बनी रहेगी, धन संपत्ति का भंडार भरेगा। साथ ही अगर व्यापार में कोई बाधा है तो जो मैंने सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितम मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, ये मंत्र मैंने जो बताया इसको आप जप कर लीजिए दोस्तों। एक तो आपकी जितनी बाधाएं
नए काम से वो दूर होगी और साथ ही साथ आपके भविष्य की चिंता भी मिट जाएगी। किसी भी तरह की अनिष्ट होने की आशंका है वो भी दूर होते हैं। बहुत ही चमत्कारी मंत्र होता है और लौंग का उपाय करके लोगों से आप अपनी बात भी मनवा सकते हैं। वशीकरण भी कुछ लोग कहते हैं इसको, किसी को भी आप वश में करना चाहते, चाहे आपके बॉस हो, आपकी पत्नी हो, पति हो, सासू माँ हो, बहू हो, कोई भी फैमिली मेम्बर हो या कोई वर्क प्लेस में हो, कोई कोलीग हो, कोई शत्रु हो जो परेशान करता है, तो आपको नवरात्रों में एक छोटा सा उपाय करना है। हर कोई, आप अपनी प्रेमी प्रेमिका हो, एक दूसरे को वश में कर सकते, दूसरे के पति पत्नी को वश में ना करें। 10 बजे के बाद किसी एकांत कमरे में या माँ के सामने काले कंबल का आसन लगा के बैठ जाइए। 7 लौंग आपको अपनी हथेली पर लेना है और बोलना है एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। क्या बोलेंगे? एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। इस मंत्र की साधना करने के लिए आपको माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने बैठ जाना है। पूजा करेंगे तो कर लीजिए। 108 बार मंत्र का जप कीजिए और लाल फूल और मिठाई अगर हो सके तो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। फिर मंत्र बोलने के बाद कुछ देर तक आपको वो लौंग को देखना है और फिर मुट्ठी को बंद कर लेना है। अब जिस भी मनुष्य को वशीभूत करना है 31 बार यानी 31 टाइम्स आपको उसका नाम बोलना है। इसके बाद प्रत्येक नाम के साथ अपनी मुट्ठी पर आपको फूंक मारते जाना है। फूंक मार करके पुड़िया बना करके उस सारी लौंग को आप वहीं पे माता रानी के सामने रहने दीजिए और अगले दिन सुबह माँ की पूजा करके आप उसे उठा लीजिए और फिर 7 लौंग को जला देना है। आप चाहें तो किसी को वश में करने के लिए नवरात्र में रोज ये काम कर सकते हैं 9 दिन तक। इससे संबंधित व्यक्ति आपकी बात मानने लगता है और अगर 9 दिन नहीं भी कर सकते तो आप किसी भी 1 या 2 दिन कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच में माँ भुवनेश्वरी, माँ सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करना चाहिए और पान के पत्ते की जड़ के साथ में 2 लौंग को घीस करके उसका तिलक बना सकते हैं। इस उपाय को करने से जो लोग भी अपनी वाणी खूबसूरती में वृद्धि चाहते हैं, जो लोग भी मॉडल्स हैं, एक्ट्रेस हैं या फिर सिंगर्स हैं, उनको ये उपाय करना चाहिए। इससे आपकी आकर्षण शक्ति में बढ़ोतरी होती है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा है, याददाश्त कमज़ोर है, तो 9 दिनों में नवरात्र में किसी भी दिन 11, 21 या 108 साबुत लौंग ले लीजिए और लाल कपड़े में बांधकर पूजा के स्थल पे माँ के सामने आप रख दीजिए। लाल कपड़ा नहीं है तो लाल पुड़िया बना लीजिए और दुर्गा माँ के सरस्वती मंत्र का आपको जप करना चाहिए। ओम एम ह्रीम क्लीम महासरस्वती दिव्यै नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। आप देखेंगे अगर 9 दिन तक रोज आप एक माला का जप कर सकते तो बहुत अच्छी बात। पूरे 9 दिन तक इसको इकट्ठी कर लीजिए लौंग को, थोड़े थोड़े 11-11 लौंग आप हर 9 दिन तक चढ़ा दीजिए या आप एक दिन करें तो एक बार में ही आप 108 लौंग रख सकते हैं। और फिर इसके बाद नवरात्र पूर्ण होने के बाद रोज 108 दिन तक आप बच्चे को एक एक लौंग किसी भी फूड में, किसी भी चीज़ में, चाय में, दूध में, किसी भी चीज़ में मिला करके खिलाते जाइए। आप देखेंगे बच्चे की बुद्धि एक तो विकसित होगी, कॉम्पिटिटिव होगा उसका दिमाग और वो सक्सेस ज़रूर प्राप्त करेगा। बड़ों के लिए भी है, ये छोटे बच्चों को भी कर सकते, बड़ों को भी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हो या बिगड़े हुए काम बनाना चाहते हैं तो पान के पत्ते पर इस लौंग को आपको रखना चाहिए रैदर देन पुड़िया बनाकर। अगर पान का पत्ता अवेलेबल हो तो उस पर रख करके कीजिए फिर इस्तेमाल, या आपके करियर हो, बिजनेस हो, इसमें भी आपको फ़ायदा देगा। अच्छा, करियर में, बिजनेस में यदि आपके शुभ कार्य में बाधाएं आ रही है, घर पर लगता है किसी की बुरी नज़र लग गई है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो पीला नींबू लेकर के भी आप एक उपाय कर सकते हैं। नवरात्र की रात में 10 बजे एक नींबू ले लीजिए। साबुत नींबू लेना है आपको, कहीं से भी ग्रीन ना हो वो नींबू, येलो नींबू आपको लेना है। और गला हुआ, सड़ा हुआ ऐसा ना ले कि ब्राउन हो गया कहीं से, ऐसा नहीं। आपको पीला नींबू लेना है, साबुत सुंदर सा, और उसमें 4 लौंग फूल वाले। देखिए, जो भी उपाय करेंगे उसमें फूल वाले लौंग होने बहुत ज़रूरी है। 4 लौंग 4 दिशा में गाड़ दीजिए और उसके बाद दुर्गा माँ के धन के मंत्रों का जप करें। इसके लिए सबसे बेस्ट मंत्र वही है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। इस बार इस मंत्र को अपनी एकदम माला को पूरा जप लीजिए। और जिन लोगों की भी युवक हो, युवती हो, लड़के लड़कियां हो, उनकी शादी में मुश्किल हो रही है, पति पत्नी नहीं, झगड़े होते हैं ज़्यादा, नहीं आपस में बन रही है, या फिर आप जैसे किसी पर्टिकुलर प्रेमी प्रेमिका से शादी करना चाहते हैं, तो आपको चैत्र नवरात्र के
दौरान अपनी आयु के बराबर लौंग लेकर के पीले या लाल धागे में लपेट करके आपको उसकी माला बनाकर दुर्गा माँ को पहनाना है और इससे आपकी शादी के शीघ्र योग बन जाते हैं, या शादी में किसी भी तरह की परेशानियाँ आ रही है तो आपकी मिट जाती है। नवरात्र के 5वें दिन आपको स्कंद माता को 9 पान और हर पान में 2 लौंग यानी 1 लौंग का जोड़ा आपको डाल करके माँ के सामने आपको माँ के मंत्र का जप करना चाहिए। फिर से वही मंत्र है, ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः। सुतान्वितः मतलब बच्चा, संतान की खुशी, संतान प्राप्ति सभी चीज़ों के लिए होता है। तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। इसके बाद 9 सुहागन जो संतानवती स्त्रियां हैं, इनको सुहाग सामग्री के साथ आपको ये लौंग भेंट करने चाहिए। हर पान 9 पान लिया आपने, 9 पान में 2-2 लौंग लिया और 9 संतानवती स्त्रियों को जप करके आपको ये 9 लौंग का जोड़ा दे देना है। आप देखेंगे बहुत जल्दी संतान प्राप्ति में आपकी जो भी अड़चने आ रही है वो दूर होंगे। दोस्तों, अगर कोई आपका शत्रु है, कोई विरोधी है, परेशान कर रहा है, तो नवरात्र में 108 लौंग लेकर के माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए। और कहा जाता है कि नवरात्र के दौरान लौंग के इस उपाय को करने से आपका दुर्भाग्य दूर होता है। घर में यदि कोई बीमार रहता है, बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, काम अटक रहे हैं, तो एक किसी भी दिन एक दीपक ले लीजिए नवरात्र में, जो आप चाहे तो रोज भी करें इस उपाय को, और तेल डाल लीजिए, सरसों का तेल या तिल का तेल, और उसमें 3-4 लौंग डाल करके दीपक जला लीजिए और जो घर का सबसे अंधेरा कोना है वहाँ पर आपको लगा देना है। ऐसा करने से एक तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धीरे धीरे घर में रोग अगर आते हैं बहुत ज़्यादा तो वो कम हो जाते हैं। दोस्तों, घर परिवार में अगर मतभेद रहता है, कलेश रहता है, लड़ाई झगड़े हैं और एक दूसरे को काटने दौड़ते हैं लोग, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। तो नवरात्र में पान के पत्ते पर 2 लौंग और 1 चुटकी केसर रखकर माँ दुर्गा के स्तोत्र और माँ दुर्गा की नामावली का पाठ करना चाहिए। फिर बाद में उसे थोड़ी सी गूगल की धूप या कपूर के साथ आपको आरती करके माँ की जला देना चाहिए। ऐसा आप चाहें तो रोज़ 9 दिन तक करें और इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा ज़रूर जलेगी, समाप्त हो जाएगी, परिवार में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा और बना भी रहेगा। दोस्तों, किसी भी दिन पान के पत्ते पर 2 लौंग रख करके अपनी मनोकामना बोलते हुए कम से कम और कुछ करे ना करे सिद्धि कुंजिका का पाठ करें, और 7 पाठ कर सकते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। और फिर बाद में इस पत्ते को आप लौंग के सहित आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। आपकी सभी मुरादें ज़रूर पूर्ण होंगी, धन यश बना रहेगा और कई सालों से आपकी कोई खास ख्वाहिश रही है जो अधूरी है, आप उसे आज पूरा करना चाहते हैं तो ये उपाय भी आपके लिए कारगर होगा। पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर दोनों हाथों से जल में प्रवाहित कर दीजिए। जितनी भी पुरानी इच्छा होगी, वो कहते हैं कि अगर वाजिब होगी, सही होगी और सच में आपकी सिर्फ कोई अटकाव था तो वो निकल जाता है, आपकी ज़रूर पूर्ण होगी। अच्छा, जो लोग भी 9 दिन तक अखंड दीपक नहीं जला पा रहे तो सुबह या शाम घी या तेल का दीपक जलाना मत भूलिए और दीपक में आप 4 लौंग ज़रूर डाल दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए। जो भी नवरात्र में कन्या पूजन करेंगे तो इस बार छोटी कन्याओं को भी छोटे छोटे पर्स आप दक्षिणा में दीजिए और उसमें लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ 2-2 लौंग सबको पुड़िया बना करके ज़रूर भेंट करें। दोस्तों, नवरात्र के दौरान आपके घर में जो भी सिद्ध लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, सिद्ध करके अगर अभिमंत्रित करके आपने कोई भी हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, कौड़ियाँ, गोमती चक्र, दुर्गा बीसा कवच, श्री यंत्र हो, कोई भी शुभ सामग्री हो, कस्तूरी हो, आपने कुछ भी रखा हुआ है, श्री यंत्र आदि, आप किसी भी कोई सुंदर दीपक है, कोई त्रिशूल है, तो ये चीज़ें अगर आपने अभी तक स्थापित नहीं की हुई है घर में, तो एक तो आपको नवरात्र में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये आपको घर लेकर के आना चाहिए। खासकर ये जो नवरात्र आए हैं बहुत ही शुभ योगों में आए हैं, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग में आए हैं। तो इस नवरात्र में विशेष रूप से स्फटिक का श्रीयंत्र आप 1.25 लाख मंत्रों से जप करा करके अपने घर पे रखते हैं तो ये बहुत चमत्कारी होता है। और फिर रोज़ जब ये आपको प्राप्त हो जाए तो इनके देवी दुर्गा के चरण में इस श्रीयंत्र को आप रखिए और रोज़ 2 लौंग चढ़ा करके इसकी पूजा कीजिए। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को आप गुलाबी रंग के रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी में और रुपये रखने की जगह पे रख दीजिए। इससे भी आप देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से आपके धन के भंडार में वृद्धि होती है। आपके घर से सभी किया धरा नष्ट हो जाता है। और नवरात्र में श्रद्धालु 9 दिन तक उपवास रखकर माँ दुर्गा की इस प्रकार पूजा करें। आप देखेंगे दिन भर भूखे रहने से कुछ नहीं होता है, नहीं कर सकते जलीय फलाहार उपवास, तो आप दिन भर सात्विक भोजन करें।
ध्यान रखें कि दिन में फल ले लें, फिर शाम तक माँ की आरती करके फिर आप एक समय भोजन कर लीजिए। किसी से भी कड़वा ना बोलें, चुगली ना करें, बुराई ना करें। दिन भर मन में जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, या फिर माँ के मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस प्रकार से आप माँ के जप करते हुए माँ में ध्यान लगाएं। दोस्तों अखंड जोत रखें, जवारे बोएं, आपकी जो इच्छा होती है वो कीजिए माँ के। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें करनी होगी, और नहीं तो सिर्फ माँ की आरती कीजिए, और रात को 10 बजे कम से कम 5 मिनट के लिए ही सही माँ से कनेक्ट ज़रूर करें। आपके घर में धन लक्ष्मी का भी आगमन होगा, दुखों का नाश होगा, परिवार पर कोई विपदा नहीं आएगी, और मन में उल्लास, उमंग और उत्साह बना रहेगा। दोस्तों इस प्रकार लौंग से पूजा करने पर बड़े से बड़ा कर्ज भी माफ़ होता है, धन लाभ होता है, व्यापार की मंदी दूर होती है, और नौकरी में तरक्कियां भी मिलती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, ये चैत्र नवरात्र में सिर्फ एक लौंग आपकी किस्मत बदलेगी। खुद भी आप अपनी किस्मत बदलें इसी उपाय को करके, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से भी इसे शेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी बात, कौन से उपाय कब किसका भाग्य बदल दे। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।